सेबू को गोली लगी है। चलते हैं इसे, चलो जल्दी करो, उठाओ इसे। तुम लोगों को कुछ पता चला कि वो लोग किसका कत्ल करने वाले थे? ये आदमी हमारी कौम के लिए एक अहम प्रोजेक्ट में कामयाब होने वाला है कार्लोस। बाहर सिक्योरिटी बढ़ गई है, टीम 1 के 2 ऑफिसर्स भी आ गए हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा? जब मैं इशारा करूं काम शुरू कर देना। टारगेट बॉस है, सेबू ने बताया है ये। क्या? ध्यान से, इनके पास गन है। आयशा बेटी, आगे बढ़ने की कोशिश की तो बच्चे को गोली मार दूंगा। मैं इसे मारते हुए जरा भी तरस नहीं खाऊंगा। तो मैं भी तुम पे नहीं खाऊंगा। कार्लोस, आखिर वो जा रहे हैं, हम क्या करें? बाल्टा, ये जमीन भी तो हमारी ही है ना? हाँ बिल्कुल। भाई मैं कभी सफारत खाने नहीं गया, आज मौका मिल गया। चलो फिर एक साथ ही चलते हैं। चलो तुम मेरे पीछे आओ। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? रुक जाओ, ऐसा मत करो वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है पाशा। चलो बाल्टा। पागल हो गए हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं ये पागल लोग? सर वो अंदर एंटर हो गए हैं। क्या कहा? और वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें फौरन मार दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा मत करना, एक और मुसीबत में फंस जाएंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी मलकियत है, वो जबरदस्ती हमारी बिल्डिंग में नहीं घुस सकते। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये जुर्म है। सर फिर क्या करना है हमें? ठीक है, किसी भी तरह से उन्हें रोको। दोस्तों, हम पिस्टल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई मारा गया तो जेल भी हो सकती है। हमें कुछ होगा इस वजह से नहीं, बल्कि हमारे मुल्क के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, इसलिए। हम इन्हें थप्पड़ तो मार सकते हैं। शारपाल्टा, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हमें अपनी ताकत पिस्टल से नहीं, अपनी सोच से जाहिर करनी होगी। ठीक कहा आकिफ भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग? कार्लोस। जी भाई। इंजीनियर के घर में जो जोकर था उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। ढूंढ लेते हैं आकिफ भाई, लेकिन क्या पता वो कहाँ है। हम यहाँ उसे हर जगह ढूंढेंगे, अलग अलग होकर। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है भाई। बाल्टा, कहीं ये किसी मुसीबत में न फंस जाए। साले, क्या हो रहा है? जो कुछ मैंने सुना है क्या वो सच है? बदकिस्मती से सच है बॉस। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और अंदर चले गए। हमने बहुत मना किया लेकिन नहीं माने। वो पागल हैं क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस वजह से जंग शुरू हो सकती है। बॉस, वो प्लेन तबाह करने वाले हैं जिनमें इंजीनियर्स हैं। यानी कैसे? उन्होंने इसलिए इंजीनियर्स को अगवा किया था ताकि वो जान सके कि हमारे इंजीनियर्स किस प्लेन में हैं। चलो ठीक है, लेकिन इसका सिफारत खाने से क्या ताल्लुक है? इंजीनियर मुराद को अगवा करने वाले आदमी ने यहाँ पनाह ली है और दूसरे इंजीनियर्स को बचाने के लिए हमें उस आदमी को पकड़ना होगा। अल्लाह अल्लाह, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हमें यकीन है। ये लो, सेक्रेटरी का फोन आया है। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? जी फरमाइए सेक्रेटरी साहब। आप लोग कितने लापरवाह इंसान हो। हर कोई आपकी शिकायत कर रहा है। कैसे एंटर हो सकते हो तुम लोग एम्बेसी में? मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, किसी को नहीं। ये कार्रवाई मेरी निगरानी में हो रही है, मेरी मजबूरी है सर। क्या मतलब क्या मजबूरी है? वो लोग हमारे जहाज तबाह करना चाहते हैं। फजूल बातें मत करो। ये किसने कहा? कौन तुम्हें ये सब कुछ बताता है? मैं मिनिस्टर साहब को क्या कहूँगा? अपने आदमियों से कहो फौरन वहाँ से निकलें। अब बहुत देर हो चुकी है। टीम 1 वाले कभी भी अपना मिशन अधूरा छोड़कर नहीं निकलते। तुम जानते हो
किससे बात कर रहे हो? क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से नहीं गुजारना चाहते हो? अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। नाराज हो गए? नहीं साले, अब हमने जो सोच लिया है वो करके रहेंगे। उसके इरादे मुझे अच्छे नहीं लगते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी सूरत हाल इतनी संगीन है। अब जरा आपके बाहर निकल आए तो फिर पता चलेगा कि सूरत हाल कितनी संगीन है। अंदर आओ। बाल्टा, बाल्टा, इन लोग के पास पिस्टल्स हैं। तो क्या करें? हम लोग डर के भाग जाए? ऐसी बात नहीं है, शायद उन्होंने हमें देखा नहीं। हमें कुछ देर यहीं इंतजार करना चाहिए। क्या कहते हो तुम? हाँ तो अच्छा है, उनकी नजर नहीं पड़ी हम पर। तुम्हें इससे क्या? देखो बाल्टा, जो मैंने देखा वही मैंने तुम्हें बता दिया। देखो, अगर तुम इन लोगों के साथ ही मजाक करोगे तो एक मर जाएगा और एक को फालच हो जाएगा। वो लोग आ रहे हैं। तुम इन लोगों से डर रहे थे? तुमसे किसने कहा मैं डर रहा था? कुछ देर पहले तुम कांप रहे थे कि इनके पास गन है। देखो बाल्टा, मैंने जो देखा था वही मैंने तुम्हें बता दिया। तुम गलत समझ रहे हो यार। चलो अब चलते हैं। वो आ रहे हैं, क्राइसिस बढ़ जाएंगे। जाओ फौरन उन्हें देखो। डरने की जरूरत नहीं, रिलैक्स हो जाओ। अगर तुम यहां से चले जाओ तो अच्छा होगा। निकल जाओ, कम से कम यहां मत पकड़े जाना। जाओ। जल्दी बताओ कौन सा प्लेन है? बताओ कौन सा प्लेन गिराने वाले हो तुम? बताओ। चाहे जितना मर्जी मार लो मुझे, नहीं बताऊंगा मैं वो जहाज गिरा के रहूंगा। बताओ मुझे, बताओ जल्दी बोलो। बोलो वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। जल्दी बोलो वरना मर जाओगे। बोलो। इनका इंचार्ज कौन है? मैं हूँ, फरमाइए। ठीक है, अब इंचार्ज मैं हूँ। इस सब का क्या मतलब है? मेरे कुछ आदमी अंदर हैं। मैं जानता हूँ तुम सब मुसीबत में फंस गए हो। या तो तुम अपने आदमियों को खुद बाहर बुला लो या फिर हमें उन्हें निकालना पड़ेगा। देखिए ये मेरा ख्याल है आपको मेरी समझ आ गई है। मुझे हाई अथॉरिटी से कमांड मिली है, हम उन्हें मार भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आदमी सही सलामत बाहर आ जाएं तो आप खुद उन्हें बुला लें। एक मिनट, इतना भी नहीं। जो लोग अंदर हैं उन्होंने आपकी खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाली और आप उन्हें मारने की बात कर रहे हो? अगर मेरे एक भी आदमी को नुकसान पहुंचा तो मैं आपसे उसका हिसाब लूंगा। ठीक है, तो फिर आपकी मर्जी। वेपन्स लो इन सबसे, जल्दी करो। सबको पीछे हटाओ यहाँ से। एक मिनट रुको जरा, क्या कर रहे हो? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। प्लीज कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करें।
वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जल्दी बताओ कौन सा प्लेन है, बोलो वरना मारे जाओगे। रुको, क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ, वक्त बहुत कम है। प्लान क्या है तुम्हारा? रुको, बताओ बताओ। 4:30 बजे अंकारा से प्लेन फ्लाई करेगा। प्लेन तबाह कौन करेगा और कैसे करेगा? एक आदमी टेक्नीशियन बनकर प्लेन में दाखिल होगा जो एरोप्लेन में फनी खराबी पैदा करेगा। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा। उठो उठो, जल्दी उठो। छोड़ो इसे। तुम अब फंस चुके हो। कोई मसला नहीं, मैं आदी हूँ। मौका मिला भी और तुमने मुझे नहीं मारा। जिस टेक्नीशियन का तुम्हें बताया वो मैं हूँ। अब फौरन चले जाओ, पिछले दरवाजे से निकलो और किसी को पता न चले। रुक जाओ। चलो चलो। आप ही पकड़ेंगे आकिब भाई, हमारी आखिरी उम्मीद तो बस आप ही थे। क्या हुआ आकिब भाई? अब बहुत देर हो गई है। इनका क्या करना है सर? ले जाओ और किसी मुनासिब जगह पर ले जाकर इन्हें मार दो। मिस्टर कौंसल, तुम हमारे साथ जो चाहे सलूक करो, चाहे हमें तुम जान से मार दो, हमें परवाह नहीं। लेकिन प्लेन में जो लोग हैं वो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। हम अपना काम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिक्स में ऐसा करना जरूरी होता है। मैं तुम्हें आराम से कह रहा हूँ, उस आदमी को रोक लो या फिर उस प्लेन को रुकवा दो जो आज अंकारा के लिए फ्लाई करेगा। अगर तुम में समीर नाम की कोई चीज है तो मासूम लोगों की जान मत लो। ले जाओ इसे। 4:30 बजे अंकारा में ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ मेरी बीवी और बेटा किस फ्लाइट से जा रहे हैं? वो एक दावत के लिए अंकारा जाने वाले हैं, देखकर बताती हूँ। कल शाम 4:30 बजे उनका प्लेन अंकारा लैंड करेगा। तुम्हें यकीन है? जी हाँ, मैंने खुद टिकट बुक करवाया है। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? झुक जाओ, झुक जाओ। हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। देखो भाई, मेरी बात गौर से सुनो। हमने कौन सा यहाँ पे सजदा करना है जो हम घुटनों के बल बैठ जाएं? देखो, अगर मारना है तो जल्दी मारो। हाँ? ओह, लगता है यहाँ कोई चूहा है। तुम बहुत जॉली हो कार्लोस, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो। अल्लाह अल्लाह। आपने तो कभी नहीं बनाया ना। लगता है ठीक कह रही है। जैसे इसका जबड़ा देखा आपने कितना बड़ा है। कौन से वाले का? इसका भाई। नहीं, इसका नहीं, उसका। कौन सा है यार? आपको नजर नहीं आ रहा क्या? है? सही बताओ यार, मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा। देखो भाई, मैं बताता हूँ। इस दोस्त के जबड़े और होंठों के दरमियान फासला कितना है। कितना अजीब है ना? ठीक है कार्लोस, तुम इन आदमियों को देखो, मैं निकल रहा हूँ। जल्दी करो। चलो उठाओ उठाओ। साले भाई, मुझे कुछ कश्यप 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 साले भाई, मैं ठीक हूँ। एम्बुलेंस! जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। वो देखो, वो भाग रहा है, जल्दी से पकड़ो उसे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना गोली मार देंगे। टैक्सी।
इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? रुको, छोड़ दो इस आदमी को। मुझे नहीं, इससे कहो। मेरी मदद करो प्लीज, मुझे इस घटिया इंसान से बचा लो। मैं एम्बेसी का मुलाजिम हूँ। ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात का यकीन मत करें। बातें मत करो, छोड़ दो इस आदमी को। अपने आप को बचाओ। रुक जाओ, नीचे बैठ जाओ। ठीक है, गन फेंक दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ। मेरे साथ आओ, चलो। छोड़ दो इस आदमी को, छोड़ दो। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बचाई है। ये इमारत में भी मेरी इजाजत से एंटर हुआ था। आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है। ये आदमी एक टेररिस्ट है और इसने बहुत सारे मासूम लोगों की जिंदगी बचाई है। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई, इस आदमी की बीवी और बेटा भी उसी प्लेन में थे। आपने तो इसके साथ नेकी की है। अगर तुम्हारी बीवी और बेटा उस प्लेन में ना होते तो फिर क्या होता? हाँ, ये मामला यहां खत्म नहीं हुआ। इससे पहले मरने वाले इंजीनियर का हिसाब भी तुम ही से लेंगे, समझ गए ना तुम? माफी चाहता हूँ, आपके साथ बुरी तरह पेश आया। ड्यूटी ही ऐसी है। ठीक है, कोई बात नहीं। एहतियात करो, आहिस्ता। हे सेबू भाई, घर में खुश आमदीद। शुक्रिया मेरे दोस्त। सच कहते हैं इंसान अपने दोस्तों के बगैर कुछ भी पाशा नहीं। भाई, ये बैग मुझे दे दे। पहले आकिब भाई, फिर तुम। और लगता है इस दफा मेरी बारी है। अल्लाह ना करे कार्लोस। अल्लाह कभी ऐसा ना करे। सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ खाने में क्या है? फीके खाने खा खा के मेरा बुरा हाल हो गया है। फाइजा ने आके कुछ पकाना था भाई, उसने जरूर कुछ पकाया होगा। वो फाइजा देख रही हूँ, वो तो आपके घर से निकल ही नहीं रही। सेबू, ध्यान से। बिस्मिल्लाह। चाबियां मेरे पास थी, लेकिन लगता है मैं चाबियां कहीं गुम मैं जानता हूँ तुम्हें भूलने की आदत है। ये लोग कहाँ रह गए? लगता है बिजी हैं। खुश आमदीद। क्या तुम ये बोझ उठा लोगी? हर वक्त मोबाइल पर इस खबर का इंतजार करोगी कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं? खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया, आपका बहुत माइंड शुक्रिया। मत करना, मुझे लगा आकिब दरवाजा खोल देगा। और मैंने सोचा फायजा दरवाजा खोलेगी। चलो, आखिरकार खुल ही गया। कैसे हो सेबू? मैं ठीक हूँ आकिफ, तुम कैसे हो? चलो अंदर आओ ना। कार्लोस, गुड इवनिंग। सीना, माइंड मत करना, मैं बिना बुलाए ही आ गई। डिपार्टमेंट से तुम्हारा एड्रेस पता चला। अच्छा किया तुमने सीना। सब ठीक है ना? कार्लोस, अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, ये फ्री है, ले जाओ। चलो भाई, जल्दी जाओ जाओ। हवा भी अच्छी चल रही है, चलो थोड़ी वॉक ही कर लो। चलो वॉक करते हैं। कहते हैं कि वॉक करना सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा
चलो हम अंदर चलते हैं। चलो चलो चलें। आ जाओ। तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाओगे क्या? हाँ, पर मैंने कैफेज में जाना छोड़ दिया है। तुम्हारी किसी पसंद की जगह पर चले जाते हैं। पर वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। तुम तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं सके। चलो अब चलें। ऐसी बात है? यकीनन। चलो तो फिर चलते हैं। चलो। तुम तो कहते थे कार्लोस कुछ नहीं कर सकता। यार तुम कार्लोस को मत देखो, उसकी सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। उन दोनों को प्यार हो गया है। लड़की अमीर है और लड़का गरीब है। मसला ये है। ये क्या बात हुई? ऐसी कोई बात नहीं। आखिर दिल ने भी कभी किसी की बात सुनी है क्या? फायजा मैडम, मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या क्या है, क्या क्या बनाया है। इनमें से एक मिक्स सैलेड है और ये रहे चिकन कबाब और ये रही कुकीज। आकिफ, किसने बनाया ये सब? मुझे क्या पता भाई, मैं तो ये सब कुछ अभी देख रहा हूँ। इनमें से मैंने कुछ नहीं बनाया, सब फायजा ने ही बनाया है। हमने मिलकर बनाया है। चलिए आप सब बैठ जाइए अब। हाँ क्यों नहीं, बैठो ना। आकिफ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं थक चुका हूँ। कशिफ तुम्हारी मदद कर देती है। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरे ख्याल से आप दोनों मिलकर अच्छा काम करते हैं। हाँ? क्या तुम इस घर में कुछ और नहीं पका सकती? मैं सूखी रोटी खाऊं क्या? कहाँ से लाऊं मैं शरीफ? मुझे कौन सा बहुत ज्यादा मजदूरी मिलती है? मुझे इससे क्या, चाहे जितनी भी मजदूरी मिले, मुझे इस घर में अच्छा खाना खाने के लिए चाहिए। समझ गई ना? मेरे पास आओ। हाँ, आज कितने पैसे लाई हो? 600 रुपए। इन पैसों से क्या होगा? हाँ, मेरे बेटे को पैसों की जरूरत थी, इसलिए कुछ पैसे उसे दिए हैं। मुझे तुम्हारे बेटे से क्या लगे? हाँ, मैंने क्या वादा किया था तुम्हारे बेटे की कफालत करूंगा? प्लीज शरीफ ऐसा मत तुम करो। सारा दिन काम करती हो और इतने से पैसे लाई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? छोड़ दो मुझे। अगर मेरा बेटा आ गया तो वो हंगामा करेगा। मैं क्या तुम्हारे बेटे से डरता हूँ? आने दो उसे आज। तुम मुझे मारते हो, फिर भी आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। कम से कम मेरे बेटे को तो कुछ मत कहो, वो बच्चा है। रोना धोना बंद करो और पैसे कहाँ छुपाए हैं जल्दी मुझे बताओ। ये लो सारे पैसे, जाओ जाके जुआ खेलो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें प्यार भी करूंगा और मारूंगा भी, इसीलिए अक्लमंद बनो और मार मत खाओ। समझ गई? अब जाओ, मेरे लिए फ्रिज से सोडा निकाल कर लाओ जल्दी। मैंने आज से पहले कभी ओपन एयर में बैठ के कुछ नहीं खाया। कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं, मैंने तो किसी को मरते हुए नहीं देखा। और इनकी आलू चाट बड़ी मशहूर है, तुम यकीन नहीं करोगी, ये जर्मनी तक जाती है। सच कह रहे हो? मैं जानता था तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सच है। जो भी है, वैसे तुम मुझसे कौन सी बात करना चाहती थी, अब बोलो। तुम कल वाली बात भूल सकते हो क्या? बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा। असल में वो लोग अच्छे इंसान हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखो कार्लोस, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना कार्लोस? ये सब हलाल तो है ना कार्लोस? क्या हो गया है? क्या ये क्या कह रही हो तुम? मुझे खा तो लेने देती।
तुम्हारी बात सुन के तो मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई थी यार। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। यानी कोई लड़की तुम्हें प्रपोज करे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें बताना चाहती थी। यानी ये बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए ना। मेरे ख्याल में हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए। तुम सही कह रही हो ना, क्योंकि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। फिर क्या हुआ? मुझे तो कोई मसला नहीं है। देखो मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। फिर भी मुझे कोई मसला नहीं है। तुमने सब मान लिया? ये देखो क्या है। फोटो है और तुम्हारी फोटो है। पर देखो ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर मैंने ज्वाइनिंग के पहले दिन बनवाई थी। अगर मैं शहीद हुआ तो मेरे ताबूत पर यही तस्वीर लगेगी। क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगी? अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बर्दाश्त कर लूंगी। क्या तुम ये बोझ उठा लोगी? हर वक्त मोबाइल पर इस खबर का इंतजार करोगी कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं। हर बार डोर बेल के बजने पे तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। बोलो, बर्दाश्त कर लोगी? सच बात तो यह है कि क्या तुम मेरा साथ दे पाओगी? तुम्हें जो भी कहना है खुलकर कहो। जब तुम मेरे साथ होते हो तो कभी खुश दिखाई नहीं देते। शायद तुम्हें गलती खुद में तलाश करनी चाहिए। मालागा बार्सिलोना से जीत जाएगी। घर में बस 2 ही सेब रह गए थे। ये लो, वो भी खा लो तुम। सानिया, तुम किस तरह की बीवी हो? हाँ, तुम्हें मेरे खाने पीने का कोई ख्याल ही नहीं। ये 2 घूंट पी कर देखो। अल्लाह से डरो शरीफ, क्या तुम्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं है? तुम मुझसे भी गुनाह करवाना चाहते हो? मैं मर भी जाऊं तब भी इसे मुंह नहीं लगा। मैंने कहा ना पी लो। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। शरीफ प्लीज ऐसा मत करो, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। कि तुम मेरी बात नहीं मानती। पियो एक घूंट, मैंने कहा ना पियो इसे, पियो। अगर आज तुम ये नहीं पियोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पियो। क्या हो रहा है यहाँ? पियो अम्मी, पियो मेरी बात। लगता है वो शख्स फिर मेरी माँ को मार रहा है। तुम्हें पियो, पियो ना पियो। जिंदा रहना चाहती हो तो पियो इसे, पियो। मैंने कहा पियो वरना मार डालूंगा तुम्हें। इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ पर हाथ उठाने की? तुम्हें 1000 मर्तबा समझाया मेरी माँ से दूर रहा करो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? बेटा छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। इसने जो किया है ये मर्दानगी है क्या? अब मैं तुमसे सीखूंगा मर्दानगी क्या है बच्चे। बेटा मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, इसकी बात पर ध्यान मत दो। अम्मी, खुदा के लिए आप मुझे छोड़ दें। आज ये मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। छोड़ दो इसे। मैं तुम्हें मार दूंगा मैं तुम्हें। बात सुनो कुछ बेहद मत करना। तुम मुझे छोड़ दो नहीं इसे, मार जाने दो। सकते हो। मैं तुम्हारी माँ का शौहर हूँ। आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चले अम्मी, हम यहाँ से चलते हैं। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। चलो जाओ 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 जाओ। क्या हुआ? खैरियत है ना? क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं, बस। क्या सोच रही हो? फायजा से तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक साथ खाना भी बना लेते हो। सेबू के लिए किया? वाकई? अब इसका क्या मतलब है? मुझे क्या पता। एक साथ कैफे में जाना, एक साथ खाना बनाना।
जो भी कहना है खुलकर कहो। जब तुम मेरे साथ होते हो तो कभी खुश दिखाई नहीं देते। शायद तुम्हें गलती खुद में तलाश करनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब? मैंने तुम्हें क्या कहा है? तुम अपनी मर्जी से ही बातें सोच लेती हो जो मुझे नाखुश करती हैं। क्यों ऐसा करती हो? तुम मर्जी की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम खुद से ऐसी बातें बना लेती हो जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने बहुत सी शर्तें रख दी हैं। चाहे कोई भी शर्त हो, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाद में कहीं मुझे छोड़ के मत चली जाना। हरगिज़ नहीं। यानी अब तुम मेरी बन गई हो? बिल्कुल। चलो बेटा, पैसे दे दो। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे? चलो जल्दी पैसे दो मुझे। ठीक है, दफा हो जाओ यहां से। मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए। सदका देता हूं तुम्हें, भीख मंगे कहेंगे। तुमने किसको भीख मंगा कहा? कार्लोस, चलो हम यहाँ से चलते हैं। 1 मिनट सीना, मैं जरा इनको सबक सिखा लूं। कार्लोस रुको। यानी तुम कह रहे हो सब खत्म हो गया है? तुम्हारे ख्याल से खत्म नहीं हुआ क्या? वैसे भी जब से फायजा आई है तुम्हारा अंदाज बदल गया है। उसका इससे क्या ताल्लुक? दूसरों को कसूरवार ठहराने के बजाय खुद में कसूर ढूंढो। मैंने क्या कहा है? क्या कहा है मैंने? चिल्लाओ मत, वो सुन लेगी। अगर सुनती है तो सुन ले, मैं किसी से नहीं डरती। क्या हो रहा है वहाँ? वो झगड़ रहे हैं। वजह? जल्दी से अपने खाने के पैसे आरिफ बाबा को दे दो। मेरी बात सुनो, दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगा। सुनो, पहले ठीक से अपने पाँव पे खड़े तो हो जाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? कार्लोस, कार्लोस रुक जाओ। आजा बेटा। ओहो, तुम गरीब इंसानों का हक मारते हो। तुझे बताता हूँ। फेंको चाकू, फेंको। भागते कहाँ हो? कार्लोस रुक जाओ। मैं समझ गई हूँ क्या मसला है। तुम किसी और कश्ती में सवार होना चाहते हो। ऐसी बात नहीं है, तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाई। मेरे ख्याल में तुम समझना ही नहीं चाहते। ऐसे तो मुझे चैन नहीं लेने दोगी। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मतलब मुझे ये सब कुछ शुरू नहीं करना चाहिए था। अब समझ गई क्या? मैं जाता हूँ। मैं समझ गई हूँ क्या मसला है। आप लोग ठीक हैं? आपकी आवाजें अंदर तक आ रही हैं। हम ठीक नहीं हैं। कश्यप बात सुनो, प्लीज ऐसा मत करो। तुम क्या खेल खेल रही हो? हाँ, क्या इरादा है तुम्हारा? हाँ, इस सब की वजह तुम हो। कश्यप, कश्यप, बुरा मत मानना, वो थोड़ी गुस्से में है। सॉरी। हाँ ऑफिसर, यहाँ 2 आदमी हैं। इन्हें गिरफ्तार करो। प्लीज ऐसा मत करो भाई। चुप कर जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम जख्मी हो? जख्मी नहीं हूँ यार। हद करते हो। चलो हम फौरन हॉस्पिटल चलते हैं। वाह वाह, मजे का है। जब मैं इन्हें पकड़ रहा था तो मुझ पे केचप गिर गया था यार। हमारा तो काम ही यही है, इन जैसे मुजरिमों को पकड़ना। उफ, ये सब क्या है? और तुम्हें लगा मुझे कुछ हो गया है।
डरा दिया तुमने मुझे। वैसे ही कितनी खूबसूरत फीलिंग्स हैं। कश्यप, कश्यप, रुको, कहाँ जा रही हो? जो भी हो मुझे जाने दो पाशा। रुको, हम बात कर लेते हैं। अब कोई बात करने को बाकी नहीं रही। फजूल बातें मत करो। तुम जैसे आकिफ को देख रही थी, मैं जानता हूँ। तुम्हें खुद को उससे दूर रखना होगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। कहाँ गई थी तुम, बताओ? कहाँ गई थी, बोल। ये बुराइयों का घर है बाल्टा। फौजियों के लिए जाल बिछाया जाता है। उनकी रिकॉर्डिंग करके फौजियों के राज गैर मुल्कियों को बेचे जाते हैं। मेरी बात सुनो, टीम 1 ने हमला कर दिया है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उनके हाथ लग गया तो ये हमारे लिए मरने से भी बुरा होगा। उन्हें अंदर मत आने देना, समझ गए क्या? मेरे करीब मत आना भाई, मैं इसको मार दूंगा, कसम से मार दूंगा मैं इसे। उन्होंने गैस बम फेंका है। चलो निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। पहले मैं अंदर जाती हूँ।